हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट माय जर्नी। हाउ डिड आई ट्रांजिशन फ्रॉम बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, व्हाई डिड आई स्टॉप डूइंग कंटेंट एंड हाउ डिड आई ट्रांजिशन इनटू बीइंग अ फुल टाइम ट्रेडर। आई हैव बीन ट्रेडिंग सिंस 2022। मैं पहले इंडियन मार्केट्स में ट्रेड करता था। ऑलमोस्ट 2 साल तक मैंने उसमें ट्रेड किया। लास्ट 8 महीने से आई हैव शिफ्टेड टू प्रॉप फर्म्स। वो क्या होती है, उसमें कैसे ट्रेड होता है, वो सबकी बात होगी। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर 1, व्हाई डिड आई स्टार्ट ट्रेडिंग आफ्टर I got introduced to stock markets and investing and everything related to that. उसमें मुझे ट्रेडिंग का भी पता चला एंड देन आई वांटेड टू लाइक मूव आउट ऑफ माई हाउस एंड उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा इनकम चाहिए थी कि मैं रेंट कर पाऊँ घर। उससे मैं पूरा स्टूडियो बनाने वाला था, क्रिएटिव स्टूडियो फॉर माई यूट्यूब चैनल एंड एवरीथिंग वाज प्लान्ड आउट। बट या आई जस्ट नीडेड एक्स्ट्रा 20-25K अ मंथ टू अफोर्ड दैट। आई थॉट अगर दिन का 500 रुपया भी मिला या 1000 रुपया भी बना तो महीने का 25-30 हज़ार आराम से हो सकता है। आई कैन डू दिस एंड जस्ट लाइक एवरीथिंग दैट आई लर्न। ट्रेडिंग भी मैंने यूट्यूब से सीखने का ट्राई किया एंड इट डिडंट एंड वेल। पहले 6 महीने बहुत ख़राब गए। वंस आई रियलाइज कि इसमें भी सीखना पड़ेगा, आई स्टार्टेड डूइंग सम कोर्सेज, रेड फ्यू बुक्स एंड देन थोड़ी ग्रिप आई। आई वाज प्रॉफिटेबल इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर इन 2023। आई मेड अराउंड 110%। मैं F&O करता था, विच इज़ लाइक फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, जिसमें वेरी हाई रिस्क होता है बट रिवॉर्ड भी बहुत बड़ा मिल सकता है। सो उसकी वजह से मेरा 3 डिजिट्स में परसेंटेज रिटर्न है, विच इज़ 110%। एंड उसके नेक्स्ट ईयर विच इज़ 2024 आई मेड अराउंड 130% इन टर्म्स ऑफ द रिटर्न्स। बट मेरा कैपिटल कुछ ज़्यादा सब्सटेंशियल नहीं था। इट वॉज इन 6 फिगर्स बट वो उतना ज़्यादा भी नहीं था कि मैं करोड़पति या बड़े पैमाने पे लखपति बन पाता। और उसमें से ही मुझे मेरे पर्सनल एक्सपेंसेस एंड एवरीथिंग आई हैड टू मैनेज फ्रॉम इट, क्योंकि मैं कुछ साइड में जॉब या फ्रीलांसिंग या कुछ भी नहीं कर रहा था। आई वाज फुल्ली फोकस्ड ऑन ट्रेडिंग एंड लर्निंग इट प्रॉपर्ली। ऐसे करके ऑलमोस्ट 2 साल निकल गए एंड देन व्हेन आई हैड सच अ गुड रिकॉर्ड of 2 years then I started looking for funding। ये एक चीज़ मुझे पता चल गई कि भाई 2 साल मेरे 100% प्लस रिटर्न्स बने हैं, बट वो हर साल नहीं होगा। आई कैन नॉट डू 100 फॉर द नेक्स्ट 20 years। अगर मैं कर पाता तो मैं भाई करोड़पति या आई कुड बिकम इवन अ बिलियनर if I continuously do that. If anyone can do that, they can become a billionaire. It is not logically possible, even if I do F&O. So I understood that I need more capital, then only I can scale. And that's when I started looking for funding opportunities. मेरे जितने भी contacts थे, बड़े बड़े contacts, मीडिया इंडस्ट्री में, फाइनेंस इंडस्ट्री में, जो भी इन्वेस्टर्स को मैं ऐसे पर्सनली नहीं जानता था, बट पता था कि ये इन्वेस्टर्स है, ये स्टॉक मार्केट में कुछ ना कुछ करते हैं, या फिर दे इन्वेस्ट इन स्टार्टअप्स या वेंचर कैपिटलिस्ट। सबको मैंने अप्रोच किया, कोल्ड ईमेल किया, डीएम किया, लिंक्डइन किया। आधे लोगों ने रिप्लाई नहीं किया बट आधे लोगों ने रिप्लाई भी किया, बट दे वर लाइक नो, वी डोंट हैव एक्स्ट्रा मनी फॉर दिस, वी डोंट वांट गिव यू द मनी फॉर दिस। एंड किसी ने तो मुझे ये भी सजेस्ट किया कि भाई दूसरों के पैसे पे मत कर, ऐसा नहीं करना चाहिए, नेक्स्ट वाई एंड ज़ेड। बट आई वाज स्टिल वेरी इंक्लाइंड ऑन डूइंग इट। धीरे धीरे मुझे प्रॉप फर्म्स के बारे में पता चला। So what are prop firms basically? Prop firms are a company that give you money. Firstly, you have to pass their evaluation challenges. For example, एक prop firm में मैं अगर account buy कर रहा हूँ, जैसे कोई भी एग्जाम होती है, कोई भी एग्जाम होगी जिसमें आपको फीस देनी पड़ती है, एग्जामिनेशन फी देनी पड़ती है, वैसे इसमें भी आपको एक फी देनी पड़ती है to enter in an evaluation phase. For example, if I want a $100,000 account, I can pay $50,000 to them as my exam fee, and they will give me a demo account. Once they give me a demo account, I can start trading on them. उसमें मुझे टारगेट्स दिए जाते हैं कि आपको पहले फेज़ में 10% प्रॉफिट करना है, सेकेंड फेज़ में 5% प्रॉफिट करना है, एंड देन वी विल गिव यू रियल अकाउंट ऑफ $100,000, and then whatever profit you make on that, you keep the 80%, the company keeps the 20% of it. So ये लगा कि यार तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, बट इसमें इतना ईजी नहीं होता कि 10% कर लो और फिर 5% कर दो एंड दे गिव यू द अकाउंट। देयर आर सर्टन डिफिकल्ट रूल्स दैट दे प्लेस, जिससे आपकी जर्नी थोड़ी डिफिकल्ट हो जाए। लाइक यू हैव टू मेक 10% एज अ प्रॉफिट टारगेट, बट यू कैन नॉट लूज 10%. If you lose more than 10%, your accounts get terminated, your fees is non-refundable at that moment, and वो पैसे आपके बेसिकली चले गए। There are plenty of more stuff that technical trader will understand. I won't bore you with that. But हाँ, वैसे थोड़े rules and regulations होते हैं जो आपको follow करने पड़ते हैं. Some of it are for your own benefit. जैसे 10% से ज़्यादा आपको lose नहीं करना है। उससे क्या होता है, आपकी risk appetite develop होती है. You learn how to risk less and still make good amount of money. So वैसी प्रॉब्लम्स होती है कि ऐसे आप phase 1 क्लियर करोगे, phase 2 क्लियर करोगे, फिर आपको रियल अकाउंट दे देंगे वो लोग, एंड
Once you trade that, you can take home 80% of your profits. It's substantially big amount. Like $100,000 is like almost 86-87 lakhs. और उस पर भी आप 2% भी करो हर महीने का, which is like 1.5-1.6 lakhs rupees. So it's a great amount of money to be made just by getting nominal returns in terms of percentage, but absolute return जो है आपका, आपने 50,000 fee दी and every month you can withdraw as much as you want, but it's a conservatively I'm speaking that you can withdraw 1.5 lakhs to 2 lakhs depending on your trading style and you कितना profit generate कर पाते हो. That is how prop firms usually work. They provide capital to the serious traders who pass their evaluations. So इस वजह से मैं prop firms में shift हुआ. So अब ये बात करते हैं कि मैंने अभी तक content क्यों नहीं बनाया. I wanted to create content, but I was trading in Indian markets and Indian markets में पहले से ही थोड़े regulations की झंझट रही है. And अभी तो कुछ ज़्यादा ही rules and regulations आ गए. That's why you see most of the people switching to crypto markets और forex markets. prop firms में आप forex market भी trade कर सकते हो. Forex is nothing but foreign exchange, जो आपकी currencies होती है. जैसे इंडिया की करेंसी है रुपी एंड यूएस की करेंसी है यूएस डॉलर. तो देयर इज अ करेंसी कॉल्ड INR USD, जिससे ऊपर डिसाइड होता है कि अभी INR का भाव क्या है. लाइक राइट नाउ 1 USD इज इक्वल टू 86 or 87 व्हाटएवर रुपीज़. तो उसका जो फ्लक्चुएशन होता है, जब वो बढ़ता है जब वो गिरता है, तो उसमें भी आप ट्रेड कर सकते हो. दैट इज़ कॉल्ड करेंसी ट्रेडिंग. दैट इज़ कॉल्ड फॉरेक्स ट्रेडिंग. जैसे हम गोल्ड होता है, गोल्ड में भी आप ट्रेड कर सकते हो, क्रिप्टो में भी आप ट्रेड कर सकते हो, और यूएस मार्केट्स में भी ट्रेड कर सकते हो, यूरोप मार्केट में भी ट्रेड कर सकते हो. जैसे हमारा निफ्टी होता है, बैंक निफ्टी होता है, वैसे यूएस के जो नैस्डैक है, डाउ जोन्स है, उसमें आप ट्रेड कर सकते हो. मैं मेनली नैस्डैक में ट्रेड करता हूँ and somewhat in German markets as well. So the reason we are not creating content till now was I wanted to gain some credibility once I stepped into forex trading or once I stepped into prop firms. मुझे almost 8 महीने लगे मेरे फर्स्ट अकाउंट को क्लियर करने में, बिकॉज दिस मार्केट्स वर वेरी न्यू टू मी. मैं मिस्टेक्स करता था, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वो भी बहुत नए थे मेरे लिए, तो उसमें भी थोड़ा टाइम लग गया. बट आई वाज ओके टू वेट. एंड कंटेंट बनाना हमेशा से पसंद ही है, तो 1 साल 2 साल बाद बना देंगे, क्या प्रॉब्लम है. दैट्स व्हाई आई डिडंट मेक एनीथिंग टिल नाउ. राइट नाउ आई एम $30,000 फंडेड ट्रेडर. अभी मैंने 25K एंड 5K के 2 अलग अलग अकाउंट को क्लियर कर रखा है. दिस इज जस्ट टू शो माई क्रेडिबिलिटी. कुछ फ्रॉड करने जैसा इसमें कुछ है नहीं. एंड वेयर इज दिस चैनल गोइंग नाउ? सो दिस आर द 2 अकाउंट्स दैट आर इन the funded stage, but there are multiple accounts that I have bought which are in the challenge phase. तो मैं उसके ऊपर क्या ट्रेड कर रहा हूँ, कैसे ट्रेड कर रहा हूँ, वो पूरी जर्नी में डॉक्यूमेंट करने वाला हूँ. हर रोज़ या हर दूसरे तीसरे दिन वीडियो आएगी. जब भी मैं ट्रेड लूँगा उससे मैं डॉक्यूमेंट करूँगा, 1-2 दिन बाद उसको डाल दूँगा मैं. तो यू कैन सी हाउ आई ट्रेड and what I trade, what are my strategies, how I make money and how I manage risk, because सबसे important वही है. एंड एक जो चीज़ मुझे नहीं पसंद है इंडस्ट्री में, ट्रेडिंग इंडस्ट्री में, कंटेंट साइड में, कि लोग सिर्फ प्रॉफिट्स दिखा के, द एब्सोल्यूट नंबर दिखा के क्लिकबेट बनाते हैं वीडियोस को. आई विल हैव टू डू इट इवेंचुअली बिकॉज दैट इज़ हाउ द गेम वर्क्स. बट जिस उसके ऊपर फोकस नहीं करना है ज़्यादा, मुझे रिस्क रिवॉर्ड पे फोकस करना है. इफ़ यू आर अ ट्रेडर यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, दैट इट डजंट मैटर इफ आई मेक $10,000 और $1,000 इन अ ट्रेड. व्हाट मैटर्स इज how much did I risk to make $1,000 or $10,000. If I risk $10,000 to make $10,000, it is just 1:1. That is nothing. That is very cheap trade. But if I risk $2,000 and I made $10,000, that is a very high quality trade. That is a 1:5 risk reward ratio. As a trader, you have to maintain a good risk to reward ratio. That's how you become profitable consistently over a long period of time. So इस चैनल पे मेनली यही रहने वाला है, that I try to give my knowledge and wisdom on how to manage risk and how to get bigger rewards. मेरा फोकस इस पे कि आप कैसे बड़े रिस्क रिवॉर्ड्स पे या छोटे रिस्क रिवॉर्ड्स पे भी काम करके कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बन सकते हो. दिस इज वेयर द चैनल इज गोना गो. दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट वंस आई क्लियर द चैलेंज. मैं डैशबोर्ड शायद दिखाऊं, शायद ना दिखाऊं, बट जब तक चैलेंज फेज में है मैं पूरे अकाउंट्स के पूरे डैशबोर्ड के साथ पूरा मेरा सब कुछ बैकएंड सब कुछ दिखाऊंगा. सो इट वुड बी ट्रांसपेरेंट एंड यू कुड नो हाउ मच टाइम आई टेक टू पास चैलेंज. एंड इफ यू वांना डू समथिंग लाइक दैट, what can you do, what can you expect. I hope you stay subscribed, and if you're new then please subscribe. Let's catch up on the trade videos. It was just an initial introductory video on what's going to happen on this channel and how I shifted from being just a content creator to being a full-time trader and creating content about my trade. Thank you guys for watching this video. Please hit the like button and see you guys in the next video. Bye bye.